नमस्कार, स्वागत है एमपी समाचार में। चलिए देखते हैं एमपी की ताजा और बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, प्रदेश और जिला स्तरीय अवार्ड की घोषणा। शिवराज सरकार का ऊर्जा विभाग बिजली की बचत के प्रति प्रदेश के लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए ऊर्जा साक्षरता अभियान चला रहा है। इसमें नागरिकों को सीधी सहभागिता को देखते हुए राज्य सरकार ने अब अवार्ड देने का भी फैसला किया है। ये अवार्ड 6 अलग अलग श्रेणियों में प्रदेश और जिला स्तर पर दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री विद्युत बिलों में राहत योजना 2022 कल से हुआ शुरू। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को सिलीमानाबाद में मुख्यमंत्री विद्युत बिलों में राहत योजना 2022 की शुरुआत की है। इस योजना से प्रदेश के लाखों प्रदेशवासियों को राहत मिलेगी। गौरतलब है कि कोविड के समय देश के 7 प्रदेश में लागू लॉकडाउन में बिजली उपभोक्ताओं के आए बिजली बिल राहत देने के लिए मुख्यमंत्री विद्युत बिलों में राहत योजना 2022 शुरू की जा रही है। इस योजना से प्रदेश के 88 लाख बिजली उपभोक्ताओं को 6,414 करोड़ रुपए की राहत मिलेगी। खास बात यह है कि अधिभार से बचने के लिए उपभोक्ताओं को जिन्होंने बिजली का बिल भर दिया था उन्हें भी मुख्यमंत्री विद्युत बिलों के राहत योजना 2022 का लाभ मिलेगा। मासूम से बलात्कार कर हत्या करने वाले फांसी के आरोपी के घर पर चला बुलडोजर। दोहरे हत्याकांड के आरोपी को मृत्युदंड की सजा सुनाने वाले आरोपी के घर पर खीरकारी गांव में पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने सख्त कार्रवाई करते हुए आरोपी के अवैध घर को तोड़कर जमीन को मुक्त करवाया है। बता दें कि आरोपी 5 फरवरी 2021 को ग्राम खीरकारी में पड़ोस में रहने वाली नाबालिग बच्ची को बहला फुसला कर अपने साथ ले गया था और जबरन उसके साथ दुष्कर्म कर बच्ची की हत्या कर दी गई थी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एक दिवसीय दौरे पर, जाने कैसा रहेगा कार्यक्रम। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया एक दिवसीय दौरे पर 9 अप्रैल 2022 को ग्वालियर आएंगे। गुरुवार को उनका संशोधित दौरा कार्यक्रम एक बार फिर जारी हुआ। एक दिवसीय दौरे में सिंधिया धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। शोक संवेदना व्यक्त करने कुछ पार्टी सदस्यों घर जाएंगे और कार्यकर्ताओं को मीटिंग लेंगे। देश महंगे मोदीवाद से त्रस्त और पस्त है, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक का बयान। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक गुरुवार को भोपाल पहुंची। यहां पीसीसी में पत्रकार वार्ता में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने जमकर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। रागिनी नायक ने कहा कि देश मोदीवाद से पस्त और त्रस्त है। देश भर में 1,56,433 करोड़ का बोझ भाजपा सरकार का देशवासियों को तोपा है। वहीं उन्होंने 1 अप्रैल से नए बजट पर भी चिंता जताई है। रागिनी नायक ने कहा कि 1 अप्रैल से भारत की जनता पर लादी गई महंगाई, क्रूर, भारी, कमरतोड़ मूल्य वृद्धि ने देश के हर परिवार का बजट बिगाड़ दिया है। इस मौके पर उनके साथ साथ पत्रकार वार्ता में प्रदेश प्रवक्ता के मिश्रा, भूपेंद्र गुप्ता, उसके साथ ही महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा विभा पटेल भी मौजूद रही। सीएम शिवराज ने प्रदेशवासियों को दी करोड़ों की सौगात। एमपी के सबसे ऊंचे ब्रिज का किया लोकार्पण। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल देशवासियों को बड़ा तोहफा दिया। दरअसल सीएम शिवराज ने कटनी में 85.49 करोड़ की लागत से नवनिर्मित रेलवे ओवरब्रिज का लोकार्पण किया। इस अवसर पर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा और पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव उपस्थित रहे। इसके साथ ही उन्होंने सत्येंद्र पाठक स्मृति चिकित्सालय भवन का भूमि पूजन किया। जबलपुर में महिलाएं शराब दुकान बंद कराने डंडे लाठियों के साथ उतरी मैदान में। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के शराबबंदी अभियान को लेकर अब भले ही उमा भारती महिलाओं को शराब दुकान बंद करवाने हिंसा का इस्तेमाल न करने की सलाह देती नजर आ रही है, लेकिन लगता है कि प्रदेश की महिलाएं अब उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। इसी का ताज़ा उदाहरण सामने आया है जबलपुर के गंगई इलाके से, जहां शराब दुकान बंद करवाने महिलाएं खुद सड़क पर उतरी और महिला ने हाथों में डंडे थाम रखे थे। हाई कोर्ट ने कर्मचारी को दी बड़ी राहत, लगाई गई अंतरिम रोग। प्रमुख सचिव कलेक्टर को नोटिस जारी। अब अधिकारीगण विधिवत जांच और जन सुनवाई की समुचित अवसर दिए बिना ग्राम रोजगार सहायकों की सेवा समाप्त नहीं कर पाएंगे। दरअसल इस मामले में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है, जिसका लाभ रोजगार सहायकों को होगा।
हाईकोर्ट ने कहा है कि बिना समुचित अवसर के रोजगार सहायकों की सेवा समाप्त नहीं की जा सकेगी। इसके ऊपर अंतरिम रोक लगा दी गई है। प्रदेश में मंत्रिमंडल में बदलाव की संभावना पर क्या बोले प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल में बदलाव के सवाल पर फिलहाल विराम लग गया है। प्रदेश अध्यक्ष और सांसद BD शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि बुधवार देर रात हुई बीजेपी कार्यालय में बैठक एक अनौपचारिक बैठक थी। जब हमारे पार्टी के बड़े नेता आते हैं तो साथ बैठकर चाय पीते हैं। जरूरी नहीं कि हर बार राजनीतिक चर्चा हो। हालांकि इस बैठक के बाद यह बात चर्चा में थी कि जल्द ही मंत्रिमंडल में बदलाव हो सकता है, लेकिन फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष ने इस बैठक को सिर्फ एक अनौपचारिक बैठक बताया है। गौरतलब है कि बुधवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देर शाम अचानक प्रदेश बीजेपी ऑफिस पहुंचे। यहां पर मुख्यमंत्री ने बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री शिव प्रकाश और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष BD शर्मा और संगठन महासचिव हितानंद के साथ बंद कमरे में करीब 1.5 घंटे तक बात की। पेट्रोल डीजल के साथ बढ़ रहे CNG के दाम, जानिए MP के सभी शहरों के हाल। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के बाद से ही पेट्रोल डीजल और प्राकृतिक गैस यानी CNG की कीमतों में भारी उछाल देखा गया। यह सिलसिला अब तक जारी है। देश के कई बड़े राज्य जैसे कि महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, केरला, छत्तीसगढ़ समेत अन्य राज्यों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी उछाल देखा जा रहा है। इन सभी राज्यों में पेट्रोल और डीजल की कीमत 100 रुपये के पार पहुंच चुकी है।